2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से उसका एक ही लक्ष्य बन गया है, चुनाव और उसमें किसी भी तरह जीत हासिल करने की कोशिश। विकास, रोजगार, महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों की जगह पार्टी ने देश में धार्मिक ध्रुवीकरण तेज करते हुए सत्ता पर निशाना साधा, जिसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। देश में बढ़ते ध्रुवीकरण को लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद ने भी चिंता जताई है। यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद में जमीयत की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर शहर दर शहर विवाद शुरू हो गए हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, अलीगढ़ की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में भी मस्जिद दरगाहों पर निशाना साधा जा रहा है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष तो सभी मस्जिदों को खुदवाने की बात कर रहे हैं। इन सभी विवादों के बीच देवबंद में जमीयत उलेमा-ए हिंद की बैठक हुई, जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोलते हुए जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अचानक भावुक हो उठे। मदनी ने कहा, देश में आज हालात मुश्किल में हैं। अखंड भारत की बात तो होती है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमानों को अपनी ही बस्ती में चलना तक मुश्किल हो गया है। देश में नफरत के पुजारी बढ़ गए हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया है। हमारा दिल जानता है कि हम किस मुश्किल दौर में हैं। हमारी स्थिति तो उस व्यक्ति से भी खराब है जिसके पास कुछ नहीं है। हमारी स्थिति का अंदाजा कोई और क्या लगा सकता है। मुश्किलों को झेलने के लिए हौसला चाहिए, चाहिए। हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का ये मतलब नहीं है कि हमें दबाया जाए। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इस समय भी मायूसी की जरूरत नहीं है। हम जुर्म सह लेंगे, लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, पर देश से नहीं। इस बात को हर किसी को समझने की जरूरत है। पूरे मामले में सरकार की खामोशी पर भी मदनी से सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि मुश्किल के हालात और उस पर सरकारों की खामोशी अफसोसजनक है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। मुल्क में जो बांटने वाला वातावरण है उसे खत्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो जमीयत जेल भरने के लिए भी तैयार है। चाहता हूँ मैं, एक तो ये कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको खत्म करना है। सर, नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। क्या जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है? हाँ, नहीं, बात कर रहे हैं आप? अभी ये बात नहीं कर रहे। आपने कहा दारो रसन की जरूरत पड़ेगी तो अगर जरूरत पड़ेगी वो एक अभी तो डिबेट चल रही है, रिजोल्यूशन तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में कल बात। मंदिर साहब, बड़ा चर्चा में है मंदिर साहब, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे ताजमहल का मामला हो, कल हो, हाँ, उसके ऊपर रिजोल्यूशन आएगा आज रात में या कल सुबह। जी हाँ, शुक्रिया। क्या जमीयत देश के लिए जेल जाने के लिए तैयार है? जमीयत वो जरूरत पड़ेगी तो सभी करेंगे। पोस्टर, बैनर अक्सर सूचना देने के लिए या फिर विज्ञापन के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेडिकल थाने के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही इस पोस्टर को लेकर सत्ताधारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच अब विवाद गहराता भी नजर आ चुका है। ऐसा क्या लिखा है पोस्टर में जिसे लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सत्ताधारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच एक बैनर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल मेरठ शहर के मेडिकल थाने के बाहर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि इस थाने के भीतर बीजेपी कार्यकर्ता का आना मना है। इस पर मेरठ पुलिस का कहना है कि ये बैनर स्वयं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए लगाया है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता एक मुकदमे में अपनी इच्छानुसार कार्रवाई करना चाहते थे, जबकि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही थी। इंस्पेक्टर की तरफ से एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के दबाव में न आने के कारण वो नाराज हो गए और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। तो बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि एक महिला के पति का देहांत हो चुका है, उसकी दुकान पर उसके देवर ने कब्जा कर लिया था, उसकी शिकायत पर थाने में सुनवाई नहीं की गई। इसी को लेकर थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ये बैनर लगा दिया है। अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है। बैनर विवाद के चर्चा में आने के बाद मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने उन सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं जिन्होंने ये बैनर लगाए हैं। वहीं जांच में सामने आया है कि इनमें से कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं।
मेरठ में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का ये पहला मामला नहीं है। जिले में कई थानों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अनावश्यक दबाव बनाने की बात सामने आई है, जिसका पुलिस ने कड़ाई से विरोध किया है। इससे पहले 2 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ता जागरण कराने की जिद पर अड़ गए थे। इस दिन चांद रात थी और अगले दिन ईद थी। काफी गर्म बहस के बाद भी पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक नहीं चलने दी थी। बता दें कि मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी राजनीतिक दबाव दरकिनार करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में ये मामला देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी हर क्षेत्र में अपना दबाव बना